गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोलर की टीम ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जो समाज की जड़ों को खोखला कर रही थी। कोक के कातिलों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एक गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग कंट्रोलर विभाग ने ओम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नशीले सिरप बरामद किए गए हैं। ओम मेडिकल स्टोर पर जब ड्रग विभाग की टीम ने दस्तक दी तो वहाँ हड़कंप मच गया। विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के और बिना किसी वैध रिकॉर्ड के MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट बेची जा रही है। छापेमारी के दौरान टीम की आंखें तब फटी रह गई जब दुकान के अंदर से न केवल भारी मात्रा में MTP किट बरामद हुई बल्कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली सिरप की खेप भी मिली। ये वो दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए या फिर युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने के लिए किया जाता है। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि ओम मेडिकल स्टोर के पास इन दवाओं को बेचने के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था। जब ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक से इन किट्स के स्टॉक और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। ये कार्रवाई उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो चंद रुपयों के लालच में कानून और मानवता को ताक पर रख देते हैं। गुरुग्राम ड्रग विभाग की ये मुस्तैदी यकीनन काबिले तारीफ है। हाँ सर, आज एक रेड की गई है, क्या कुछ बरामद की गई रेड में कितने लोगों को हिरासत में लिया है? जी एक्चुअली ड्रग विभाग को सूचना मिली थी कि ओम मेडिकल स्टोर जालसा रोड पे जो स्थित है, यहाँ पे इलीगल नशे की दवाइयों का कारोबार होता है, गलत तरीके से दवाइयाँ बेची जाती हैं। तो सूचना के अंतर्गत एक टीम गठित की गई। हमारे जो कमिश्नर सर हैं डॉक्टर मनोज यादव और जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं श्री रिपुन मेहता सर जी, उनकी गाइडेंस के अंडर और अपने जो SDCO सर हैं गुरचंद सर, उनके सुपरविजन में एक टीम गठित की गई ड्रग कंट्रोल सर गुरुग्राम 3 और गुरुग्राम 1 की। उसके अंतर्गत जब मेडिकल स्टोर की विजिट की गई तो यहाँ पे पाया गया कि जो मेडिकल स्टोर संचालक है दीपक, ये अपनी गाड़ी के अंदर नशीली दवाइयाँ रखकर बेचता है। तो उसकी गाड़ी से काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयाँ बरामद की गई है। साथ ही साथ जब मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो इनके पास कोई वैलिड ड्रग लाइसेंस नहीं मिला। इसके अलावा जब थरोली इंस्पेक्शन की गई मेडिकल स्टोर की तो यहाँ से MTP किट, पेंटाडोल वगैरह अलग अलग तरह की साथ की दवाइयाँ मिली हैं जो मिसयूज़ होती हैं। उसके अंतर्गत फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फॉर्म 17 और फॉर्म 16 पे जो दवाइयाँ बरामद की गई उनको सैंपल लिए गए और उनको सीज किया गया। फर्दर कार्रवाई आगे ड्रग एनफोर्समेंट मेडिकल स्टोर सीज होगा सर? अब नहीं होगा? मेडिकल स्टोर से जो सामान है वो सीज कर लिया गया है। जो भी सस्पेक्टेड दवाइयाँ थी, सेल परचेज का जो रिकॉर्ड है इलीगल है या अदर जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं वो सब कस्टडी में लिए गए। MTP, कोडीन और ट्रेमाडोल की जो दवाइयाँ हैं वो मिली है। साथ ही साथ टेपेंटाडोल भी मिली है जो मिसयूज होती है। सॉरी, खरीद कर कहाँ से लाया, कहाँ से ऑर्डर किया था? ये खरीद अभी डिस्क्लोज कर रहे हैं। आइडेंटिटी संपर्क हो नहीं पा रहा है उनसे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। बट ये इलीगल तरीके से कारोबार कर रहे थे, कोई वैध दस्तावेज नहीं है इनके पास खरीद और बिक्री की। क्या मेडिकल स्टोर वालों से अपील करेंगे इस तरह की दवाइयाँ? जी बिल्कुल, ये तो सख्त हिदायत है पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि किसी भी नशे की दवाई के कारोबार में या किसी भी गलत तरीके से जो दवाइयाँ मिसयूज होती है उनकी डीलिंग ना करें। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार रखे, ड्रग एनफोर्समेंट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही सेल परचेज करें। ठीक है।